अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। आज का हमारा टॉपिक है प्रोमिसरी नोट, जिसको हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर डिस्कस करेंगे। देखेंगे प्रोमिसरी नोट होता क्या है और कौन कौन से इसके इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। प्रोमिसरी नोट एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। अब प्रोमिसरी नोट क्या होता है? कोई भी ऐसा वादा या कोई भी ऐसी पाबंदी जो आप लिख के दे दो और जिसमें आप वादा कर लो कि मैं किसी मखसूस मुद्दत पे जब वो वक़्त आएगा तो मैंने जो बयान किया है वक़्त प्रोमिसरी नोट के अंदर, उस वक़्त के आने पे जो रकम मैंने लिख दी है प्रोमिसरी नोट के अंदर वो मैं अदा करूंगा, या फिर जब तुम डिमांड करोगे तब मैं अदा करूंगा, या फिर जब किसी शख्स को देख लिया जाए जिससे प्रोमिसरी नोट लिया हो वो नजर में आ जाए तो फिर वो प्रोमिसरी नोट के मुताबिक पैसे अदा करने होते हैं। अब ये जो पैसे अदा होते हैं ये या तो ऑर्डर की सूरत में होते हैं या फिर उसके बेरर को अदा करने होते हैं। अब वो बंदा जो प्रोमिसरी नोट बनाता है या जो वादा करता है पैसे अदा करने का, उसको मेकर या डेटर कहते हैं। और वो बंदा जिसने पैसे लेने होते हैं, जिसको प्रोमिसरी नोट दिया जाता है कि मैं तुम्हें पैसे अदा करूंगा, वो बंदा पेई होता है या क्रेडिटर होता है। नेक्स्ट हेडिंग है रेलिवेंट प्रोविजन की। सेक्शन 4 और 13(1) निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का डील करता है प्रोमिसरी नोट के साथ। नेक्स्ट हेडिंग है मीनिंग ऑफ प्रोमिसरी नोट। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी कहती है कि कोई भी ऐसा वादा जो आप लिख के कर लो और वो वादा आपका अनकंडीशनल हो, उसके अंदर कोई शर्तो शराइत ना हो और फिर वो वादे के ऊपर आपके दस्तखत मौजूद हो, मतलब जिसने प्रोमिसरी नोट बनाया है उसके दस्तखत मौजूद हो और वो अदा कर दे पैसे जब मुद्दत पूरी हो, जब वो वक्त आ जाए और वो उतने पैसे अदा करे जो वो उसके अंदर लिख देता है, प्रोमिसरी नोट के अंदर बयान कर देता है। और वो पैसे चाहे तो ऑर्डर पे अदा किए जाएं या चाहे तो बेरर को अदा किए जाएं, या फिर वो बंदा डेजिग्नेटेड पर्सन जो उसके अंदर जो प्रोमिसरी नोट के अंदर लिख दिया जाए कि इस बंदे को अदा करने हैं, तो ये चीज प्रोमिसरी नोट कहलाती है। नेक्स्ट इसमें एक जनरल मीनिंग देखते हैं कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर आप वादा कर दो कि मैं पैसे जो तुमसे ले रहा हूं वो वापस करूंगा, तो वो चीज प्रोमिसरी नोट कहलाती है। नेक्स्ट हेडिंग है डेफिनेशन ऑफ निगोशिएबल। कि निगोशिएबल क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हो डिलीवरी के जरिए से या एंडोर्समेंट के जरिए से, मतलब कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसफर्ड बाय डिलीवरी और एंडोर्समेंट, तो ये चीज निगोशिएबल कहलाती है। नेक्स्ट हेडिंग है डेफिनेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? कोई भी एक रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसके अंदर कुछ हकूक फराइज बयान कर दिए जाएं या फिर कोई एंटाइटलमेंट्स या फिर कोई जिम्मेदारियां आयद कर दी जाएं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट या विल, प्रोमिसरी नोट या शेयर सर्टिफिकेट, तो ये चीज इंस्ट्रूमेंट कहलाती है। नेक्स्ट हेडिंग है डेफिनेशन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? सेक्शन 13(1) निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का कहता है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक जो अदा किया जाए चाहे तो ऑर्डर पे या चाहे तो बेरर पे। नेक्स्ट हेडिंग है डेफिनेशन ऑफ प्रोमिसरी नोट। अब सेक्शन 4 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का डेफिनेशन बयान करता है कि प्रोमिसरी नोट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर लिख दिया जाता है, राइटिंग में दे दी जाती है एक अंडरटेकिंग, एक वादा कि जो पैसे मैं तुमसे ले रहा हूं वो फ्यूचर में, वो आने वाले मुस्तकबिल में जो हम वक़्त तय कर लेंगे मैं उस वक़्त पे तुम्हें अदा करूंगा। और वो प्रोमिसरी नोट जो बंदा बनाता है वो उसके ऊपर दस्तखत भी करता है अपने, और जो पैसे हैं वो सिर्फ उस मखसूस आदमी को अदा किए जाते हैं, उस मखसूस बेरर को अदा किए जाते हैं जिसके नाम पे इंस्ट्रूमेंट बनता है, जिसका नाम उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर लिख दिया जाता है कि इसको पैसे अदा करने हैं। नेक्स्ट इसमें एक जनरल डेफिनेशन देखते हैं। प्रोमिसरी नोट एक लीगल या फाइनेंशियल टूल है जो डिक्लेयर करता है किसी भी पार्टी की तरफ से कि वो वादा कर रही है दूसरी पार्टी से कि वो अदा करेगी कर्जा किसी मखसूस दिन के ऊपर। नेक्स्ट हेडिंग है इसेंशियल्स ऑफ प्रोमिसरी नोट। सबसे पहले इसमें रिटर्न है कि जो प्रोमिसरी नोट होता है
वो लाजमी तौर पे रिटन फॉर्म में होना चाहिए, उसके अंदर राइटिंग मौजूद हो, किसी भी कागज के ऊपर लिख के वादा किया हो। ये जो वर्बल प्रोमिसेस होते हैं, जो बोल के वादे किए जाते हैं, उसको कानून प्रोमिसरी नोट कंसिडर नहीं करता। नेक्स्ट हेडिंग है सर्टेन सम ऑफ मनी, के कुछ अमाउंट, कुछ रकम भी बयान की गई हो उस प्रोमिसरी नोट के अंदर, जो पैसे लिए गए हैं, जो वापस करने हैं, वो उसके अंदर लिखे हों। नेक्स्ट है सर्टेन मेकर, के प्रोमिसरी नोट बनाने वाला जो शख्स है वो भी मखसूस होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सर्टेन पेई, के प्रोमिसरी नोट जिस बंदे को दिया जा रहा है, जिसके नाम पे बनाया जा रहा है, जिसके लिए बनाया जा रहा है, वो भी कोई मखसूस आदमी हो, वो उसके अंदर लिखा हो उस शख्स का नाम। नेक्स्ट है अनकंडीशनल, के जो प्रोमिसरी नोट बनाया गया है उसके अंदर जो प्रॉमिस किया है पे करने का, पैसे अदा करने का, वो अनकंडीशनल होना चाहिए। वो उसके ऊपर कोई शर्त ना रखी गई हो कि अगर वो शख्स ये शर्त पूरी करेगा तो फिर उसके पैसे अदा किए जाएंगे। प्रोमिसरी नोट के अंदर अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है। नेक्स्ट है प्रॉमिस टू पे मनी, के जो वादा किया जा रहा है वो पैसे अदा करने का वादा हो तो वो चीज प्रोमिसरी नोट कहलाती है। फिर उसके बाद है पाकिस्तानी करेंसी, जो पैसे अदा किए जाने हैं वो पाकिस्तानी करेंसी के अंदर किए जाएंगे, वो कोई डॉलर, यूरोज या दरम वगैरह इस्तेमाल ना हो, क्योंकि जो प्रोमिसरी नोट पाकिस्तान के अंदर बना है के मुताबिक जो रकम अदा करनी है वो पाकिस्तानी करेंसी में ही होगी। अगर किसी भी प्रोमिसरी नोट के तहत जो पाकिस्तान के अंदर बना है उसके मुताबिक पैसे किसी फॉरेन करेंसी के अंदर अदा किए जाते हैं तो वो प्रोमिसरी नोट वैलिड नहीं होता। नेक्स्ट है कंसिडरेशन, जो प्रोमिसरी नोट है उसके अंदर जो कंसिडरेशन रखी जाती है वो लाजमी तौर पे लॉफुल होनी चाहिए। फिर है डेट, प्रोमिसरी नोट के ऊपर तारीख मेंशन की गई हो, तारीख लिखी गई हो। फिर उसके बाद प्लेस आ जाएगी कि जो जगह है वो भी लाजमी तौर पे प्रोमिसरी नोट के अंदर मुतय्यन की जाएगी कि किस जगह पे आकर कहां पे पैसे अदा किए जाएंगे, कौन सी जगह पे कर्जा वापस किया जाएगा। नेक्स्ट है सिग्नेचर, जो बनाने वाला शख्स है प्रोमिसरी नोट को, जो मेकर है प्रोमिसरी नोट का, वो उसके ऊपर साइन करेगा, वो उसके ऊपर दस्तखत करेगा अपने। नेक्स्ट है स्टैम्प्ड, प्रोमिसरी नोट को प्रॉपरली स्टैम्प किया जाएगा, उसके ऊपर जो भी टिकट वगैरह जो भी स्टैम्प लगनी होगी वो लगाई जाएगी। फिर उसके बाद है टाइम ऑफ पेमेंट, के जो वक्त मुतय्यन किया है पैसे अदा करने का वो वक्त लाजमी तौर पे प्रोमिसरी नोट के अंदर लिखा जाएगा कि फलां वक्त पे फलां टाइम पैसे वापस किए जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग है प्रोमिसरी नोट पैटर्न की, तो ये एक सैंपल है प्रोमिसरी नोट का जो मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि समझ आ सके दोस्तों को। एक तरफ पैसे लिख दिए जाते हैं और उसके नीचे स्टैंप लगाई जाती है, दूसरी तरफ लाहौर या जो भी शहर हो वो लिखा जाता है, उसके नीचे तारीख लिखी जाती है और फिर एक वादे की स्टेटमेंट लिखी जाती है। जैसे यहाँ पे है 60 days आफ्टर I promise to pay Mr. Ahmed or order sum of 50,000 only for the value received, कि जो चीज जो पैसे मैंने हासिल किए थे, जो चीज मैंने हासिल की थी उसके बदले में मैं 50,000 रुपए मिस्टर अहमद को या जिनको वो कहेंगे उनको अदा करूंगा 60 दिन के बाद। अब नीचे एक तरफ मिस्टर अहमद का नाम आ जाएगा, जिन्होंने पैसे लेने हैं, जिनको पैसे दिए जाएंगे वो प्रोमिसी हो जाएंगे या पेई कहलाएंगे और नीचे उनका एड्रेस आ जाएगा। दूसरी तरफ मिस्टर अब्दुल्ला हैं जिन्होंने वादा किया है कि वो पैसे अदा करेंगे, अब उनके नीचे उनके सिग्नेचर मौजूद होंगे, दस्तखत मौजूद होंगे, उनके एड्रेस मौजूद होगा और जो मिस्टर अब्दुल्ला हैं जिन्होंने वादा किया है वो प्रोमिसर या मेकर कहलाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है पार्टीज ऑफ प्रोमिसरी नोट, तो प्रोमिसरी नोट के अंदर दो पार्टीज होती हैं, एक प्रोमिसर मेकर या डेटर और दूसरा प्रोमिसी पे या क्रेडिटर। नेक्स्ट हेडिंग है बर्डन ऑफ प्रूफ, अगर किसी पार्टी ने साबित करना है प्रोमिसरी नोट को तो वो प्रोमिसरी नोट के पीछे नहीं जाएंगे, वो उसको साबित नहीं करेंगे, वो सिर्फ इस चीज को साबित करेंगे जो उस नोट के अंदर एग्जीक्यूशन लिखी गई होगी, जो चीज पूरी करनी होगी, जिस काम का वादा किया गया होगा वो उस चीज को साबित करेंगे, वो प्रोमिसरी नोट को साबित नहीं करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है लिमिटेशन पीरियड, आर्टिकल 73 लिमिटेशन एक्ट 1908 के अकॉर्डिंग
3 साल की मुद्दत होती है। 3 साल उस वक़्त से शुरू होते हैं जब वादा किया जाता है और उसके 3 साल के बाद जो कर्जा है वो अदा करने के काबिल हो जाता है, वो जो डेट है वो बिकम पेएबल हो जाता है। लास्ट में हमारे पास कंक्लूजन आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और ये आपके लिए काफी हेल्पफुल भी साबित होगा। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और इस वीडियो को, इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।